मुट्ठी दे दो ना, कोई नाराज मत हो ना, कोई व्यक्ति विशेष की कतर नहीं है। गुरु जी कोई ऐसा उपाय कर दो ना, ये बंधन का कारण है। ठीक है, बंधन में रहो। मैं प्राय कहता हूँ जगत में रहना बुरा नहीं है, जगत का ध्यान करना बुरा है। अरे सब लोग प्रयास कर लो कि पति को मनाने के लिए इतना प्रयास करते हो, जगत के पति को मना लो महाराज, तो जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाओगे। श्री राधे तो बोलना पड़ेगा जी, कुछ नहीं ले रहा हूं, यही चार्ज है आपसे। श्री राधे। जगत के पति को अपना लो महाराज, फिर किसी की पत्नी बनने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि तो दृष्टि का भेद है कि ये पत्नी है पति है, वैसे जीव तो अनादि है, जीव तो ब्रह्मी है, ये माया है। अज्ञान के कारण जीव भ्रमण करता रहता है महाराज। इधर शिव पार्वती का प्रसंग आया है। भोलेनाथ से पार्वती कहती है कि हे प्रभु, आप कुछ छुपा के रखे हो। आप तो कहते हो कि प्रिय आपसे कुछ छुपा नहीं है। श्री राधे तो बोलो। बैंक बैलेंस भी मालूम है, पासबुक भी आपके पास है, प्रॉपर्टी भी सब मालूम है, फिर भी आप कुछ छुपा के रखे हो महाराज। भोलेनाथ समझ गए कि लगता है नारद बाबा प्रकट हो गए। महाराज आप तो कहते हैं कि आपकी मैं अर्धांगिनी हूं, और अर्धांगिनी से भी कुछ छुपा के रखे हो। देखो, बाल हट, ऋषि हट, और तीसरी बात बोलो, नाराज तो नहीं होगे ना, स्त्री हट। महाराज यदि स्त्री हट कर लेवे तो आपको तो भैया सर झुकाना ही पड़ेगा। एक सभा लगी थी, वहां सब लोग बोल रहे थे नारी शक्ति, नारी शक्ति, नारी शक्ति। एक छोटा सा पुरुष आके बैठा, ये तो नारी शक्ति है, तो महाराज जी मैं कौन हूं? आप जैसा कोई आके बोला महाराज जी नारी शक्ति की जय, नारी शक्ति की जय, मैं कौन हूं? तो एक महात्मा बैठे थे, ये तो नारी शक्ति है, तू तो सहन शक्ति होकर के बैठा है, इसलिए तू सहन शक्ति है, ये सब नारी शक्ति है। श्री राधे तो बोलना पड़ेगा। श्री राधे। भोलेनाथ भी आज कहते हैं कि देवी वह अमर कथा का मैं आपको दिव्य रसा स्वादन कराऊंगा। भोलेनाथ गिरिराज शिखर में जाते हैं, अमरनाथ में, और वह अमर कथा आपको पार्वती को सुनाते हैं। आइए भगवान शिव की वंदना करते हैं, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तो जो अमर कथा भगवती सती को प्राप्त हुई है, वही अमर कथा हम सबको प्राप्त हो जाएगी। प्रेम से भगवान भोलेनाथ को मनाइए। भोलेनाथ से निराला, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम
कोई और नहीं।
शंकर भगवान की जय हो। बार बार माता जी के कहने पर वह अमर कथा भगवान भूत वामन भोलेनाथ माता जी को कहते हैं इस गुफा के बाहर देखो, कोई एक जीव भी नहीं रहना चाहिए, तभी यह अमर कथा मैं आपको सुना पाऊंगा। माँ पार्वती बाहर जाती हैं, कोई भी जीव नहीं था, एक तोते का अंडा था, सुख अंडा। और माँ पार्वती वापस आती हैं, भगवान शिव जी समाधि में लीन हो गए और वही अमर कथा जो श्रीमद् भागवत जी की ही कथा अमर कथा है। सकल लोक जग पावनी गंगा और पूछो रघुपति कथा प्रसंगा। माँ पार्वती उस कथा प्रसंग के बारे में जानना चाहती है। सकल लोक जग पावन गंगा, जो सारे सकल लोगों के कल्याणकारी वह कथा है, अमर कथा। उस विषय के में माँ पार्वती जानना चाहती है। पहले भी आप लोगों को बताया था कि जब भगवान चरण के द्वारा इस गंगा को निकाली थी तो महादेव जी अपने मस्तक में धारण की थी, और जब वाणी के द्वारा निकाली थी तो महादेव जी अपने हृदय में धारण किए थे। वही हृदय रूपी कथा है, माँ पार्वती को भगवान शंकर सुनाना चाहते हैं। कथा प्रारंभ हो गई। कथा सुनते सुनते माता रानी को निद्रा आ गई, और निद्रा जब आ गई, निद्रा जब खुली तो जो सुख था उस कथा के प्रभाव के द्वारा वो सुख जो है अंडे से जीव के रूप में हो गया। अमर कथा के प्रभाव से वो अमर हो गया, अंडे से बाहर निकल आया। जब माता रानी को निद्रा आ गई तो सुख जो था हुंकारी भरने लगा। जब माता रानी को निद्रा टूटी तो कहती है माँ कि आपने परीक्षित का जन्म तो बताया ही नहीं। भगवान शिव जी तो घबरा गए, ये क्या बोल रही हैं? शिव जी को आश्चर्य पड़ा, फिर हुंकारी कौन भर रहा था? कथा लुट गई क्या? शिव जी तुरंत कहते हैं कि जाओ देखो गुफा के बाहर कोई है क्या? आज यह कथा लुट गई जो बरसों से मैं गोपनी अपने हृदय में छुपा के रखा था, वह कथा आज लुट गई। महाराज, आप अपने तिजोरी में धन छुपा के रखते हैं, वह धन जितना लुट जाने के बाद जो वेदना होती है, ये तो अमूल्य धन है, ये तो अमर कथा है। ये अमर कथा इस तरह से लुट जाना शिव जी के लिए सामान्य बात नहीं थी।